बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हैदर अली डोगर। आज हम सेकेंड क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास वेक्टर्स का है। चैप्टर नंबर 7 है जी, सेकेंड क्लास वेक्टर्स का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जी। सबसे पहली डेफिनेशन आती है स्केलर्स की। स्केलर्स को हम कहते हैं जी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर। जैसे कि टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, ये हमारे पास तमाम चीजें स्केलर में आती हैं जी। इनको हम लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं जी। उसके बाद वेक्टर्स है, क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। जैसा कि हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, टॉर्क है। अ वेक्टर से v इज डिनोटेड बाय v वेक्टर और v और बाय बोल्ड फेस लेटर v। बोल्ड फेस लेटर v के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं जी, या v एरो के साथ भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर। ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट AB with A its initial side and B its terminal point. It is often found convenient to denote a vector by an arrow or written either as AB or as a bold face symbol like V or in underline form V अंडरलाइन के साथ भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर है जी। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास होता है जी कि आप x लेट v बी अ वेक्टर, देन इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय v मैग्नीट्यूड और सिंपली v। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर। If a line is represented, if the line AB represent a vector, then distance from point A to point B will be the magnitude of AB and is denoted by AB। इसको इसी AB के साथ हम डिनोट भी करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो, उसे हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं और उसको v हैट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे उसका फार्मूला भी दिया गया है जी। उसके बाद नल वेक्टर है जी। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होगी, उसकी डायरेक्शन जो है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होती, तो इसे हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का भी नाम देते हैं। इसको नल वेक्टर के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेगेटिव वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को नेगेटिव कहा जा सकता है जी अगर वो मैग्नीट्यूड सेम के साथ है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दो वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर्स का नाम देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, तो किसी भी वेक्टर को किसी भी एक स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कंडीशन है दो कि अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर वो स्केलर नंबर पॉजिटिव है, तो जो आपका v ओरिजिनल वेक्टर था और स्केलर से मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वेक्टर k v वेक्टर बना है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर k लेस देन 0 है तो v वेक्टर और k v जो वेक्टर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हम इक्वल कह सकते हैं। दोनों कंडीशन उनमें सेटिस्फाई करनी चाहिए, उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो उन दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो सकती है लेकिन जो डायरेक्शन है वो सेम रहनी चाहिए। सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हो, उनकी मैग्नीट्यूड बेशक डिफरेंट हो जाए तो उसको हम पैरेलल वेक्टर्स का नाम देते हैं। उसके बाद एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स को एडिशन के लिए हमारे पास दो लॉज हैं, उन टू लॉज के अकॉर्डिंग ही हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जी। फर्स्ट है जी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अंदर हम कहते हैं जी कि जो ए बी वेक्टर है और बी सी वेक्टर्स हैं, इन ए बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, बी सी साइड को हमने बी वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ए का जो टर्मिनल पॉइंट है और बी का जो इनिशियल पॉइंट है वो आपस में कंसाइड करने चाहिए, वो आपस में मिलते हैं। इनिशियल पॉइंट ऑफ बी एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए। तो जो आपके पास थर्ड साइड बनती है ट्रायंगल में ए सी साइड, जिसको सी वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, वो उनका सम के शो करती है कि ये इनका दो वेक्टर्स का सम होगी। उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। पैरेललोग्राम लॉ में देखें तो आपके पास ए बी साइड को ए बी वेक्टर के साथ और ए सी साइड को ए सी साइड वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पे इनको आपस में मिल नहीं रहे, पॉइंट्स नहीं मिल रहे। तो आपके पास ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अंदर हम इसका डायगोनल लेंगे। जो डायगोनल है वैल्यू होगी वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेक्टर्स इन प्लेन। प्लेन के अंदर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हमें दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस में ए वेक्टर है जी, उसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू एक्स है, वाई एक्सिस पे वैल्यू वाई है, तो हमारे पास जो वेक्टर है वो एक्स वाई की फॉर्म में आ जाएगा। एडिशन है जी कि अगर दो वेक्टर्स आपको प्लेन में दिए गए हैं तो आपने उनको ऐड करना, तो आप उनको ऐड कैसे करेंगे, तो हम कहते हैं जी कि जो ए वेक्टर है वो प्लेन के अंदर x1 और y1 है, जो v वेक्टर है वो x2 और
y2 है, तो उनको ऐड करने के लिए x1 प्लस x2, x एक्सिस को x एक्सिस में ऐड करेंगे, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट को y कंपोनेंट में हम ऐड करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल है जी, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ माइनस करते हैं, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ माइनस करते हैं। मैग्नीट्यूड है जी, मैग्नीट्यूड के लिए x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है जी। एक्सरसाइज नंबर 7.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। पी भी दिया गया आपको, क्यू भी दिया गया है। पी क्यू इक्वल आ जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। तो पी क्यू आपके पास आ गया 6 माइनस 2 इंटू आई प्लस माइनस 2 माइनस ए इंटू जे। 6 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। इसमें आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है कि आपको अगर वेक्टर फाइंड आउट करना हो, दो पॉइंट्स दिए गए हो, तो वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास है x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। नेक्स्ट है जी हमारे पास दो पॉइंट पी और क्यू गिवन है, उसके में भी सेम यही रूल है आपके पास कि आप x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे का फार्मूला अप्लाई करें, आपके पास उनका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट अप्लाई कर दे। x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट माइनस 7 है, दोनों का स्क्वायर अप्लाई करके आप अंडर रूट अप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी मेथड के साथ आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है जी u वेक्टर और v वेक्टर एंड w वेक्टर गिवन है। आपने फाइंड करना है u प्लस w माइनस u प्लस v माइनस w। तो हमने u वेक्टर की वैल्यू भी पुट कर दी, v वेक्टर की भी और w वेक्टर की भी। ब्रैकेट्स को ओपन किया, i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के साथ प्लस कर लिया और j कंपोनेंट को j कंपोनेंट के साथ प्लस कर लिया, तो आपके पास आंसर आ गया। सेम इसी मेथड के साथ आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। उसमें भी है 2u माइनस 3v प्लस 4w। तो पहले u वेक्टर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, v वेक्टर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और w वेक्टर को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के साथ ऐड कर दे और j कंपोनेंट को j कंपोनेंट के साथ ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। लेकिन हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था अगर पॉइंट गिवन हो तो हम उससे वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हमने ए बी को यूज करते हुए, ए बी पॉइंट को यूज करते हुए ए बी वेक्टर फाइंड आउट किया, वो आ गया आई प्लस जे। वही फार्मूला हमने जो पहले क्वेश्चन में यूज किया है वही हमने दोबारा से इसमें यूज कर लिया। उसके बाद सी और डी पॉइंट को यूज किया हमने, उसमें हमने वैल्यूज पुट की, उसमें हमें वेक्टर मिल गया। अब उसने कहा था फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी का सम फाइंड करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमने दोनों वेक्टर्स को लिखा, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास जो आंसर है वो नल वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू द रीजन फ्रॉम वेयर ए बी इक्वल है दिस एंड बी पॉइंट गिवन है जी। ए वेक्टर अगर हमने फाइंड आउट करना है तो ए वेक्टर के लिए हम कहते हैं हमने ए ओ फाइंड आउट करना है जी। ओ जो है वो रीजन वैल्यू उसकी पॉइंट होगा। ए बी वेक्टर हमें गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट को हमने ओ बी वेक्टर की फॉर्म में लिखा, माइनस 2i प्लस 5j आ गया। तो हमारे पास कंडीशन थी ए बी इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए के, हमें ओ ए चाहिए तो हमने ओ ए को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। ओ ए इक्वल आ गया ओ बी माइनस ए बी के। ओ ए इक्वल आ जाएगा माइनस 2 प्लस 5j माइनस 2i प्लस 5j माइनस इंटू, इसमें हमने ए बी की वैल्यू पुट की 4i माइनस 2j। इसको सॉल्व करेंगे, ओ ए का हमारे पास आंसर आ गया। ओ ए के आंसर के बाद हमें चाहिए ए ओ, तो वो आपके पास डायरेक्शन तो सेम रहेगी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। डायरेक्शन ऑपोजिट के लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा 6i माइनस 7j। ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया, या वो ए पॉइंट आ गया जो रिक्वायर्ड पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स गिवन बिलो। ये वेक्टर आपको गिवन है जी, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की, उसके बाद यूनिट वेक्टर का फार्मूला अप्लाई किया, दोनों में वैल्यूज पुट किए, हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम इसी मेथड से आपने इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। उसमें पहले आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की, मैग्नीट्यूड के बाद आपने यूनिट वेक्टर का फार्मूला यूज किया, आपके पास उसका आंसर आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो बेटे इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज।